हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन का पार्ट 2। उसमें हम उस प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ डिस्कस किए थे वर्ड्स, है ना, जो प्रेपोजिशन में एज ए यूज़ होते हैं और उसमें हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हमने यूज़ किया था। आप आगे इस सीरीज़ को बढ़ाते हैं। देखिए, इन एंड इनटू में, है ना, तो इन का मतलब क्या होता है, अंदर होता है, और इनटू का मतलब क्या होता है, के अंदर आता हुआ, मोशन में। ठीक है, इनका अंदर एक तरह से मोशन में नहीं होगा, लेकिन इनटू मतलब बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, मोशन में। ठीक है, इनटू। चलिए एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, तो हम क्लासरूम में, तो जैसे मान लीजिए डेस्क बेंच रहता है, ठीक है, और ये क्लासरूम है तो यहाँ लोग बैठे रहते हैं, तो ठीक है, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, कोई मोशन में नहीं है, ठीक है, आ नहीं रहा है। जैसे अब अंदर क्लासरूम में आ रहा है तो उसको हम इनटू बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे द डॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। रिवर में जो है डॉग क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनटू। आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, हम नोट क्या है कि एंटर के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो थ्रो के साथ भी हम इनटू का यूज नहीं करते। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में देखिए, जैसे आई इंटर इनटू दिस रूम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, या फिर थ्रो इनटू द विंडो। ठीक है, तो थ्रो के साथ भी इनटू का प्रयोग नहीं होगा और एंटर के साथ भी इनटू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम एंटर्ड इनटू द मॉल, तो ये गलत हो गया। ठीक है, राम एंटर्ड द मॉल होगा। ठीक है, इनटू नहीं होगा। अब एक सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, कि राम एंटर्ड द मॉल। ठीक है, एंटर्ड इन द मॉल, सॉरी, है ना। फिर ऑन टाइम या फिर इन टाइम। अब देखिए, ऑन टाइम, ठीक है, और इन टाइम, इसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, जैसे ऑन टाइम मीन्स होता है समय पर, लेकिन इन टाइम मतलब क्या होता है, समय से। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एवरी स्टूडेंट शुड रीच ऑन टाइम इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑन टाइम मतलब क्या, जैसे एग्जाम मान लीजिए कि 10 बजे सुबह से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ऑन टाइम, और हमको एग्जामिनेशन सेंटर पर कब पहुंचना चाहिए, लगभग 45 मिनट या फिर आधा घंटा पहले। ठीक है, बाकी ऐसे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो और पहले भी, जैसे एग्जाम, स्कूल के एग्जाम की बात करें मैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप 45 मिनट पहले पहुंच जाना आपको। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कि हाँ, समय से इन द सेंस की इन टाइम। ठीक है, जैसे एवरी स्टूडेंट शुड रीच इन टाइम इन द एग्जामिनेशन सेंटर, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया, ऑन टाइम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, मतलब जो एग्जामिनेशन है वो समय पर स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑन टाइम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि जो इन टाइम है वो समय से, हाँ, मतलब कुछ समय पहले। ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम, हाँ, उसी टाइम पे। ठीक है, अब देखिए बाय एंड विद। ठीक है, इसका देखते हैं इसके बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है, बाय का मतलब होता है के द्वारा, एंड विद का मतलब के साथ। ठीक है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम किसी इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, तो हमको विद का यूज करना होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा आप लोगों को कि द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइन बाय हिम। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट उसके द्वारा साइन किया गया, बाय हिम, ठीक है, के द्वारा, लेकिन अभी तक उसने जिस इक्विपमेंट को यूज, अगर मान लीजिए मैं ये लिखती हूँ सेंटेंस में कि द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइन बाय हिम विद ब्लैक पेन। ठीक है, विद ब्लैक पेन, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम एक इक्विपमेंट का यूज किए ना, पेन का यूज किए, तो उसमें क्या लग जाएगा, विद लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, जैसे विद का मतलब के साथ, जैसे रीना कट द एप्पल विद द शार्प नाइफ। ठीक है, कि वो एप्पल कट करती है धार वाली चाकू से। ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प नाइफ, विद। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि विद का यूज़ कब हम करते हैं, जब हम किसी इक्विपमेंट का यूज़ करें। जैसे मान लीजिए हम बाय का करते हैं ना कि वी गो टू मॉल बाय बस। ठीक है, तो बस के द्वारा जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इन हैंड, है ना, किसी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं तो हम उसमें विद का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बिफोर। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है के पहले या के समक्ष। ठीक है, जैसे आई केम बिफोर यू। ठीक है, मैं तुमसे पहले आया। ठीक है, आई केम बिफोर यू। अब नेक्स्ट है कि क्लास मॉनिटर रेजेज अ कंप्लेंट बिफोर द क्लास टीचर। ठीक है, तो क्लास टीचर के सामने उसने क्या किया, एक कंप्लेन रेज किया। ठीक है, किसी स्टूडेंट को लेकर किया होगा, तो के समक्ष वाले सेंस में हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल। और फर्स्ट एग्जाम्पल किसके हो गया, के पहले, जैसे आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया। ठीक है, और जो सेकंड वाला क्या हो गया, के समक्ष, मतलब वो टीचर के सामने ही किया होगा कंप्लेंट। ठीक है, क्लास मॉनिटर रेजेज अ कंप्लेंट बिफोर द क्लास टीचर। अब सेकंड देखते हैं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के सामने। देखिए, के सामने, है ना, तो जगह इंग्लिश एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डोंट
पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मतलब मेरे गेट के सामने तुम कार पार्क मत करो, के सामने, राइट। अब देखिए एट एंड इन का, ठीक है, तो एट का प्रयोग सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के लिए, एंड इन का प्रयोग बड़े स्थान के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लिखा है, हाँ एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ठीक है। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, इसमें दिल्ली क्या है, बड़ा है, ठीक है, उसके अंदर मुखर्जी नगर एक जगह है, ठीक है। तो इसके लिए हम एट का यूज करते हैं और बड़े वाले जगह के लिए हम इन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग छत्तीसगढ़ में रहते होंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ना कि आई लिव इन आई लिव एट अंबिकापुर इन छत्तीसगढ़, लिख सकते हैं ना, मतलब अंबिकापुर जो है छत्तीसगढ़ की अपेक्षा छोटा जगह है, ठीक है। तो हम बड़े जगह के लिए इनका यूज करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अगर जो छोटा जगह है उसके सापेक्ष तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, इसमें बहुत ये इंपॉर्टेंट भी है, राइट। तो इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है, ठीक है, कि समटाइम्स एरर आ जाता है डेस्पाइट ऑफ, हमारे दिमाग में चलता है कि हाँ इन स्पाइट ऑफ था तो डेस्पाइट ऑफ के साथ भी ऑफ लगेगा, राइट। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है ना। अब जैसे देखिए इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्या हो गया, वो फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ठीक है। अब देखिए नोट, यहाँ मैंने यही लिखा था, ठीक है, कि डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हम क्या सोचते हैं कि ये लगता है, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है ना। जैसे मान लीजिए कॉम्प्रीहेंशन नहीं आ रहा है, ठीक है, और कहीं पर डेस्पाइट ऑफ लिखा है, ठीक है, आपको क्या लगेगा, ये राइट है, ठीक है। और मान लीजिए पूछ दीजिए कि सेंटेंस में क्या रॉन्ग है और 4 पार्ट दे देता है, ठीक है, तो हम नहीं पहचान पाते डेस्पाइट ऑफ, है ना, सुनने में ठीक लगता है लेकिन ये क्या होगा, ग्रामेटिकली गलत होता है। अब देखिए डेस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, मतलब अमीर होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बाय है एंड इन है, ठीक है। तो बाय का मतलब के द्वारा होता है और इन का मतलब के अंदर, ठीक है। जैसे आई एम सिटिंग इन द कार, है ना, वो कार के अंदर बैठा है। एंड आई एम गोइंग टू जू बाय बस, बस के द्वारा, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर हम व्हीकल के द्वारा ट्रेवल करते हैं तो बाय का यूज करेंगे, लेकिन अगर पैदल चल रहे हैं तो ऑन फूट का यूज करेंगे। जैसे अब बाय फूट नहीं होगा, ठीक है, कि आई गो टू टेम्पल बाय फूट, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे आई गो टू टेम्पल ऑन फूट, पैदल, ठीक है। जैसे और उसके लिए व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं तो बाय का यूज करेंगे, बाय बस, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जैक्ट टाइम अगर दिया हो, ठीक है, आवर्स में, तो जैसे एट का यूज़ करते हैं वहाँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, आई रीच्ड होम एट 9 o'clock, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जैक्ट टाइम है 9 o'clock, चाहे 8 PM 9 PM, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मंथ आए तो हम इन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, माई सन विल कम होम इन मई, मतलब मई में उनका बच्चा जो है वो घर आएगा, ठीक है। अब ईयर में क्या, ईयर में भी क्या करेंगे यूज हम इन का, ठीक है। जैसे आई वॉज बॉर्न इन 2001, ठीक है। और डे के लिए हम क्या करेंगे, ऑन, ठीक है। जैसे आई गो टू मुंबई, सॉरी आई एक्सट्रीमली सॉरी, आई गो टू टेम्पल ऑन मंडे, ठीक है। डेट के साथ भी ऑन का यूज होता है, ठीक है। जैसे आई गो टू टेम्पल ऑन 5th of November, ठीक है, तो ऑन 5th November कह सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर से देख लीजिए कि एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का यूज़ करते हैं, मंथ के लिए इन का, ईयर के लिए भी इन का, डे के लिए ऑन एंड डेट के लिए भी ऑन का, ठीक है। अब देखिए एट का यूज़ जो है निम्नलिखित समय के साथ होता है, ठीक है। एट डॉन, एट डस्क, मतलब एक टाइम नहीं होता है, शाम का समय, भोर का समय, इस टाइप का, ठीक है। एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट मिडनाइट, ठीक है। ये सब के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। अब देखिए मॉर्निंग एंड इवनिंग के साथ इन का प्रयोग होता है, ठीक है। यदि मॉर्निंग इवनिंग के साथ डेट या डे का प्रयोग हो तब इनके पहले भी ऑन का यूज होता है। जैसे आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई गो टू पार्क इन द इवनिंग, है ना। लेकिन अगर हम उसके साथ कोई डे लगा दें या डेट लगा दें, जैसे मान लीजिए 20, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, यस आई विल मीट यू ऑन संडे मॉर्निंग, है ना, वो संडे की सुबह को उससे मिलेगा। तो हमने यहाँ इन तो नहीं लगाया, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया, एक डे आ गया, ठीक है, संडे मंडे कुछ भी। या फिर ऑन 22 of May मॉर्निंग, ठीक है ना, 22 मई को मैं मिलूंगा मॉर्निंग में, ठीक है, तो वहाँ पर भी ऑन ही लगेगा। कोई डे या डेट आ जाए मॉर्निंग या इवनिंग के साथ तब हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। बाकी ऐसे यूजुअल सेंटेंस में जिसमें डे या डेट ना हो तो हम उसमें इन लगाते हैं, ठीक। अब देखिए टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट एक्सेट्रा, ये सब के साथ मतलब इस टाइप के जितने भी रहेंगे, द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, देखिए है ना,
टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, या फिर द फॉलोइंग डे, ठीक है, टुमारो, ये सब के साथ क्या लगता है, प्रेपोजिशंस का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे ही विल गो टू द पार्क ऑन टुमारो, ये तो रॉन्ग है, ऑन नहीं लगेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही विल गो टू द पार्क टुमारो। या फिर दे अराइव्ड हेयर ऑन लास्ट नाइट, नो, तो क्या हो जाएगा, ऑन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दे अराइव्ड हेयर लास्ट नाइट, मतलब ये ऑन जो है प्रेपोजिशन है। मतलब आप दिमाग में बैठा लीजिए कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, ये सब के साथ, या फिर दिस मॉर्निंग, दिस संडे, ये सब के साथ लगेगा तो वो उसमें प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए टिल एंड अनटिल, ठीक है, तो इनका यूज क्यों होता है, तो इनका यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, ठीक है। जैसे द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल टिल या अनटिल नेक्स्ट सेशन, ठीक है, दोनों का सेम ही मीनिंग है कि अगले सेशन तक जो है गवर्नमेंट कोई भी बिल पास नहीं करेगी, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना कि अगले सेशन तक, ठीक है। अब देखिए अप, डाउन एंड अप टू, ठीक है, आपको इस साइन से पता चल जाएगा, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, एंड अप टू मतलब एक लिमिट लगा है कि हाँ यहाँ तक ही, फिर यहाँ से रुक जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लाइम्ड अप द ट्री, पेड़ पे चढ़ गया, अप हो गया। ही रैन डाउन द स्टेयर्स, ठीक है, वो सीढ़ी से नीचे दौड़ने लगा, ठीक है। अब चिल्ड्रेन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, ठीक है, मतलब 14 साल तक ही उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब अप टू जो है एक बाउंडेशन, लिमिटेशन लगाता है कि हाँ यहाँ तक, फिर इससे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो चिल्ड्रेन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, ठीक है। अब देखिए टू, ठीक है, तो टू का यूज ये तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है, इट इज यूज फॉर डेस्टिनेशन। टू का यूज हम किस लिए करते हैं, डेस्टिनेशन के लिए। जैसे मीरा गोज टू कॉलेज, ठीक है, कहाँ जा रही है, कॉलेज को जा रही है। और टू का यूज ऐसे हम को के रूप में करते हैं ना, कि जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, तुमको, ठीक है, वैसे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है टूवर्ड्स, ठीक है, तो टूवर्ड्स का क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स का मतलब भी कोई होता है, लेकिन इसमें क्या बताता है, डेस्टिनेशन। टू जो है डेस्टिनेशन बताता है, और जो टूवर्ड्स है वो डेस्टिनेशन नहीं बताता है, वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, की ओर, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन बताता है ना कि डेस्टिनेशन। जैसे मीनू इज गोइंग टूवर्ड्स द मॉल, वो मॉल की ओर जा रही है, ठीक है। इसमें तुमको डेस्टिनेशन पता नहीं कि उसको मॉल ही जाना है, बट हाँ इससे पता चल रहा है कि हाँ वो मॉल की ओर जा रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।